बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस मरतबा ईद उल फितर 29 रोज़ों के बाद मनाई जाएगी या फिर 30 के बाद। दो मुख्तलिफ बयानात ने एक मरतबा फिर सूरत हाल को मुश्किल बना दिया है। ये मुख्तलिफ बयानात किन दो बड़े अदारों की जानिब से आए हैं, ये मालूमात मैं आपको आज की इस वीडियो में फराहम करूँगा। वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा अपने इख्तिताम के करीब है और इसी के साथ साथ पाकिस्तान भर में ईद उल फितर की खुशियां अपने अरूज पर हैं और इसी वजह से तमाम पाकिस्तानियों के दिल में ये तजस्सुस भी पैदा हो चुका है कि इस मरतबा ईद उल फितर 29 रोज़ों के बाद होगी या फिर 30 के बाद। जैसा कि हर साल होता है कि जो रुयत हलाल कमेटी है उनकी कारकर्दगी सिर्फ इसी एक महीने में जांची जाती है, लेकिन एक मरतबा फिर रुयत हलाल कमेटी के जो चेयरमैन है मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, उन्होंने ये पेशन गोई की है कि साइंसी एतबार से अगर देखा जाए तो इस मरतबा ईद उल फितर जो है वो 29 रोज़ों के बाद होगी, यानी 10 अप्रैल को पाकिस्तान में ईद उल फितर होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 29वें रोज़े को चांद की उम्र 20 घंटे हो जाएगी और कभी इम्कान है कि पाकिस्तान में ईद उल फितर 10 अप्रैल को मनाई जा सकेगी। लेकिन दूसरी जानब माहिर फल्कियात की जानिब से ये बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इस मरतबा पाकिस्तान में 30 रोज़े हो सकते हैं और ईद उल फितर 11 अप्रैल को हो सकती है। अब देखते हैं कि कौन सी जो पेशन गोई वो सच साबित होती है, लेकिन वक्त से पहले ही एक मरतबा फिर अभाम पैदा हो चुका है। होना तो वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर है, वरना जो रुयत हलाल कमेटी वाले हैं उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते रहते हैं कि उन्होंने एक रोज़ा खा लिया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आपको पता है कि जो जितने भी मेंबर हैं रुयत हलाल कमेटी के, वो चांद देख कर और शहादतें लेकर ही फैसला करते हैं और उम्मीद है कि इस मरतबा फिर एक अच्छा फैसला सामने आएगा। 29 को ईद हो या 30 को ईद हो, पाकिस्तान भर में एक ही रोज़ इंशाल्लाह ईद उल फितर मनाई जाएगी। दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।